हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 59 है और आज की इस वीडियो में हम कैश स्टडी 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी की दिसंबर मंथ की प्रैक्टिकल एंट्री देखेंगे कि टैली प्राइम में हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी की एंट्री को कैसे मैनेज करते हैं और इसके लिए हमें कौन से ऑप्शन को ऑन और ऑफ कर लेना है। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था जो कैश स्टडी 3 है, जो हमारी बेस है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी, इसमें हम कौन कौन से न्यू टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार हो और टैली प्राइम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो आपको टैली प्राइम के बिल्कुल लेक्चर 1 से वीडियो देखना है, क्योंकि पीछे हमने कैश स्टडी 1 कैश स्टडी 2 को कंप्लीट कर लिया है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बुक हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर जो कैश स्टडी 3 से रिलेटेड हमारे नोट्स हैं उनको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा है इन नोट्स को हमें कैसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आते हैं और हम अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो टैली प्राइम कैश स्टडी 3 है एक्सरसाइज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी पर आधारित है और इसमें हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हमारा दिसंबर मंथ की एंट्री होगी कि टैली प्राइम में हम किस तरीके से प्रैक्टिकल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जो कैश स्टडी 3 है इसमें टोटल हम 4 मंथ की प्रैक्टिकल एंट्री कंप्लीट करेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 4 मंथ की प्रैक्टिकल एंट्री होंगी और 4 मंथ में ही हम कई प्रकार की नई एंट्री भी देखेंगे और टैली प्राइम में फीचर्स को भी ऑन और ऑफ करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ में हमारी बेसिक ही एंट्री हैं जो हमने कैश स्टडी 1 और कैश स्टडी 2 में कंप्लीट किया है। तो चलिए इन एंट्री को करने के लिए यहाँ पर हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और वहाँ पर सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करते टाइम कौन से ऑप्शन को ऑन करना रहता है और कौन से ऑप्शन को ऑफ करना रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हमारी डेमो कैश स्टडी 3 नाम की जो कंपनी है ओपन है। फिलहाल इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पर एक न्यू कंपनी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम एंट्री कंप्लीट करेंगे न्यू कंपनी पर एंट्री होंगी। तो यहाँ पर क्या करना है, कंपनी को सेट करने के लिए जो यहाँ पर कंपनी का विकल्प दिया गया है कंपनी पर क्लिक कर लेंगे। नीचे यहाँ पर एक विकल्प मिलेगा सेट का, या फिर इसकी शॉर्टकट कंट्रोल F3 होती है, प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर हम इस कंपनी को सेट कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे, कंपनी हमारी बंद हो जाएगी। सेट का मतलब होता है बंद करना। अब यहाँ पर हमको न्यू कंपनी क्रिएट करना है, तो न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट कंपनी का विकल्प मिलेगा और इसी क्रिएट कंपनी के विकल्प पर क्लिक कर लेना है। तो कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, फिलहाल ये सारी चीजें आप सभी लोगों को पता होंगी अगर आप लोगों ने हमारे पीछे के वीडियो देखे होंगे। तो यहाँ पर कंपनी क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी और सबसे पहले यहाँ पर हमको कंपनी का नाम टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर जो कंपनी का नाम है हम रखते हैं कैश स्टडी 3, फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर कंपनी का दूसरा नाम अगर कोई वो भी डाल सकते हैं। तो कंपनी बनाना आप लोगों को पता ही होगा और यहाँ पर कंपनी का जो एड्रेस हम टाइप कर लेते हैं लखीमपुर। आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर एड्रेस टाइप करना चाहें वो एड्रेस यहाँ पर टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे लखीमपुर, फिर यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सेलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर हमको अपना पिन कोड टाइप कर लेना है, तो यहाँ पर पिन कोड टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पर टेलीफोन नंबर हो, अगर मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी ईमेल भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई हमारी वेबसाइट है कंपनी की तो वेबसाइट को भी टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर फॉर बिगनिंग दिया गया है ये हमको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारी किस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट है, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है इसका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इसका फाइनेंशियल ईयर है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तो यहाँ पर आते हैं टैली प्राइम में और इसका जो हम फाइनेंशियल ईयर रखेंगे 1/4/2020 रख लेंगे, क्योंकि हम अपने बुक के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में क्या रखना है, तो यहाँ पर जो हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में हमको वही डेट रखनी होती है कि हम अपनी एंट्री किस मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री जो है दिसंबर मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे 1/12/2020 1/12/2020 टाइप कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, इसलिए इन सभी को हम ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक विंडो आएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली यानी कि हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। जब कंपनी क्रिएट हो जाती है तो इस तरीके का विंडो इसलिए आता है क्योंकि हमें किस ऑप्शन को ऑन कर लेना है और किस ऑप्शन को ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमें अकाउंटिंग को भी मेंटेन करना है, तो
इसलिए यहाँ पर मेंटेनेंस अकाउंट्स वाले ऑप्शन को भी यस रख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है इनेबल बिल वाइज एंट्री, इस वाले ऑप्शन को भी हमें यस कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पर दिया है इनेबल कॉस्ट सेंटर, तो इनेबल कॉस्ट सेंटर और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इसकी हमें जब जरूरत पड़ेगी तब इस ऑप्शन को हम ऑन कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो यहाँ पर इन्वेंट्री दिया गया है और हम सॉल्व कर रहे हैं कैश स्टडी 3 जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित है। तो यहाँ पर हमें इन्वेंट्री के जो भी ऑप्शन इनको नो कर देना है, क्योंकि जो कैश स्टडी 2 थी उसमें हमने इन्वेंट्री को मैनेज करना सीखा था, जिसमें हमने देखा था स्टॉक आइटम, ग्रुप कैटेगरी, सारी चीजें कैसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है, इसलिए इस वाले ऑप्शन को भी हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, नो कर लेना है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेंगे और यहाँ पर टैक्सेशन में जो जीएसटी वाला ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन को हमें यस रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जीएसटी से रिलेटेड एंट्री होंगी इसमें हमको जीएसटी भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जीएसटी वाले विकल्प को हम यस कर लेंगे और यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप जो है ये हमारा रेगुलर है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन रखेंगे। अब यहाँ पर जीएसटी नंबर दिया गया है, तो जीएसटी नंबर जो है यहाँ पर एक हम डमी जीएसटी नंबर डाल देंगे। यहाँ पर जो एंट्री है इसी में हमारा जीएसटी नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर हम डमी जीएसटी नंबर एक वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे और उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे। तो आते हैं कंपनी में और यहाँ पर हम टाइप करते हैं अपना जीएसटी नंबर और यहाँ पे हम कुछ हटा के दूसरा नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर इंटर करेंगे यहाँ पर इंटर, और यहाँ पर जो जीएसटी R1 है हमारी मंथली है कि क्वार्टरली, तो यहाँ पर हम रेगुलर डीलर है इसलिए यहाँ पर हमको मंथली सेट कर लेना है। फिर इंटर करेंगे और यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करते आएंगे यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेस जो है इसको मैं यस या नो रखना, इसका कोई इफेक्ट विशेष नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम यस ही रख लेते हैं। इंटर करेंगे और यहाँ पर हम अपनी कंपनी को पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारी जो कंपनी है कैश स्टडी 3 ये कंपनी पूरी हमारी एक्सेप्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमने कंपनी पूरी क्रिएट कर ली है और यहाँ पर जो पहली एंट्री है, पहली एंट्री क्या है देखते हैं। दिसंबर मंथ की जो हमारी पहली एंट्री है यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया गया है, जिसमें कपिल कुमार मिश्रा जो है इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 4 लाख रुपए से। तो ये एंट्री तो आप लोगों को पता ही होगी, क्योंकि कैश स्टडी 1 और कैश स्टडी 2 में ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कपिल कुमार मिश्रा जो है बिजनेस के ऑनर हैं, तो इसलिए कपिल कुमार मिश्रा जो है ये हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो कैश होगा, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा 4 लाख और कपिल कुमार मिश्रा 4 लाख से क्रेडिट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो लेजर बनेगा कपिल कुमार मिश्रा का लेजर बनेगा, अंडर में इनको कैपिटल अकाउंट रखना है क्योंकि ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, और बाउचर यहाँ पर रिसीव्ड हो जाएगा क्योंकि कैश जो है बिजनेस को मिल रहा है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं और यहाँ पर जो कपिल कुमार मिश्रा है इनका लेजर भी बनेगा। तो आते हैं टैली सॉफ्टवेयर में और एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में आना है। यहाँ पर बाउचर का विकल्प मिलेगा, बाउचर पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर दिया है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में डेबिट दिया गया है और यहाँ पर सबसे पहले आपको देख लेना है बाउचर कौन सा लगा है। तो यहाँ पर जो बाउचर है हमारा पेमेंट बाउचर लगा है, लेकिन हमको रिसीप्ट बाउचर लगाना है। यहाँ पर हमने बाउचर रिसीप्ट लगाया, फिर यहाँ पर क्रेडिट विकल्प सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जब हम टैली में कंट्रा बाउचर या फिर रिसीप्ट बाउचर लगाते हैं तो क्रेडिट का विकल्प जो होता है सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर क्रेडिट में हमारे कपिल कुमार मिश्रा हो जाएंगे, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस में इन्होंने ही पैसा लगाया है। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पर हमें कपिल कुमार मिश्रा का लेजर बनाना है। तो कीबोर्ड से हम अल्ट सी प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर दिया है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, यहाँ पर क्रिएट का विकल्प दिया गया है, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, अब इसमें हमको टाइप कर लेना है कपिल कुमार मिश्रा, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, अंडर में कैपिटल अकाउंट रखना है, फिर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमको मेलिंग नेम में सेम रखना है, यानी कि यहाँ पर हम कपिल कुमार मिश्रा जो है इनकी डिटेल टाइप कर सकते हैं। तो इनका जो स्टेट है उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर इस वाले लेजर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो लेजर होगा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अमाउंट कितना है, तो यहाँ पर कपिल कुमार मिश्रा ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है 4 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर क्रेडिट में हमको टाइप कर लेना है 4 लाख, फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब डेबिट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, और कैश का लेजर बनाना नहीं होता है क्योंकि इसका लेजर पहले से ही बना होता है। फिर यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बताया गया है मिस्टर कपिल डिपॉजिट कैश ₹2 लाख इनटू SBI बैंक, यानी कि जो मिस्टर कपिल हैं इन्होंने SBI बैंक में 2 लाख रुपए जमा किए। तो बैंक में पैसा जमा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो SBI बैंक है इसका लेजर बनेगा क्योंकि पहली एंट्री है और यहाँ पर बैंक का लेजर अभी नहीं बना है। तो डेबिट में SBI बैंक हो जाएगा और इसका लेजर भी बनेगा। फिर यहाँ पर जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट कैश, यानी कि कैश क्या किया गया, जमा किया गया है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट में हमारा कैश हो जाएगा और डेबिट में हो जाएगा SBI बैंक, और यहाँ पर SBI बैंक जो है इसका हमें लेजर भी बनाना है। तो आते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में और ओपन करते हैं।
तो यहाँ पर बैंक से रिलेटेड एंट्री है, क्योंकि हम बैंक से लेन देन कर रहे हैं, तो ये एंट्री जो होगी कंट्रा वाउचर पर होगी। और कंट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट होती है F4 होती है। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रा वाउचर। यहाँ पर जो क्रेडिट है, क्रेडिट में कैश हो जाएगा और यहाँ पर अमाउंट हमको टाइप कर लेना है 2 लाख। 2 लाख रुपए अमाउंट टाइप करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे और डेबिट में यहाँ पर हो जाएगा हमारा SBI बैंक। डेबिट में यहाँ पर SBI बैंक होगा और SBI बैंक जो है इसका हमें लेजर भी बनाना है। तो यहाँ पर अल्ट C प्रेस करेंगे और टाइप कर लेंगे SBI बैंक, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम बैंक का लेजर बना रहे हैं, तो अंडर में रहेगा बैंक अकाउंट। अंडर में बैंक अकाउंट रखना है और इस वाले लेजर को हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा लेजर एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम एंट्री भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम बैंक में 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने नोट हो जाएंगे, यानी कि 2000 के कितने नोट होंगे, 1000 के कितने नोट होंगे, ये हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर हम 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो 2000 के 100 नोट हो जाएंगे, टाइप करेंगे और इस वाली एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये भी एंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है मिस्टर कपिल हायर ए स्पेस फॉर ऑफिस रेंट 4000 पर मंथ, यानी कि मिस्टर कपिल ने एक ऑफिस स्पेस देखा है जिसका किराया 4000 रुपये पर मंथ है, एंड इशू ए चेक ऑफ ₹25,000 फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट। और यहाँ पर जो ऑफिस है उसका जो सिक्योरिटी जमा होगा वो 25,000 रुपये जमा होगा। तो इस क्वेश्चन में ये हुआ है, यहाँ पर अभी ऑफिस का किराया नहीं दिया गया है, यहाँ पर केवल बातचीत हुई है कि जो ऑफिस का किराया 4000 रुपये है और इसका सिक्योरिटी दिया गया है। तो यहाँ पर ऑफिस का किराया नहीं दिया गया, सिक्योरिटी दिया गया है, इसलिए डेबिट में हमको करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट। डेबिट में हम कर लेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट और क्रेडिट में यहाँ पर हमको क्या करना है SBI बैंक, क्योंकि पेमेंट किससे किया गया है, चेक से किया गया है। तो क्रेडिट में यहाँ पर हम रखेंगे SBI बैंक और डेबिट में सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस रहेगा। वाउचर यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बनेगा और इसका जो अंडर रहेगा डिपॉजिट असेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा करते हैं तो उसको हम डिपॉजिट असेस्ट में रखते हैं। तो आते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में और यहाँ पर हमको सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बनाना है। यहाँ पर कंट्रा वाउचर लगा है, वाउचर यहाँ पर पेमेंट रहेगा, टाइप करेंगे F5 पेमेंट वाउचर और यहाँ पर डेबिट में हमारा हो जाएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट और इसका हमें लेजर भी बनाना है। तो अल्ट C प्रेस करेंगे, टाइप कर लेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ पर हमने टाइप किया सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अंडर जो रहेगा डिपॉजिट असेस्ट हो जाएगा, सेलेक्ट कर लेंगे और इस वाले लेजर को भी यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लेजर को एक्सेप्ट कर लिया है, टाइप कर लेंगे यहाँ पर हम 25,000 रुपये, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर हम 25,000 रुपये पे कर रहे हैं। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब क्रेडिट में यहाँ पर हो जाएगा SBI बैंक, क्रेडिट में SBI बैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बनाए हैं, लेकिन क्लियर हमको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर हम किस चीज़ का सिक्योरिटी दे रहे हैं, ऑफिस का सिक्योरिटी है या फिर यहाँ पर हम रेंट का सिक्योरिटी दे रहे हैं या फिर किसी अदर का सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर नैरोशन दिया गया है, यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं, या फिर जो लेजर बनाते हैं इसी को हम सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफिस के नाम से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से इसलिए हमने लेजर बनाया क्योंकि इसमें इसकी एंट्री भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर बना दिया। लेकिन जब रियल में काम होता है तो हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम SBI बैंक रखेंगे और इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर ये एंट्री भी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल हमने अभी तक 3 एंट्री कंप्लीट कर ली हैं। फिर हमारी नेक्स्ट एंट्री है जिसमें क्या हुआ है, मिस्टर कपिल इशू ए चेक एंड परचेस द फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट, यानी कि जो मिस्टर कपिल हैं इन्होंने चेक जारी किया है और ये सारे के सारे जो फिक्स्ड एसेट हैं इनको परचेस कर लिया है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो ये बहुत ही सिंपल एंट्री है, क्योंकि जितने भी आइटम हमने परचेस किए हैं ये सभी की सभी डेबिट में हो जाएंगे, यानी कि इसमें हमको 4 बार डेबिट कर लेना है और 4 हमारे नए आइटम हैं, इसलिए इन सभी का लेजर भी बनेगा और अंडर इनका हमें फिक्स्ड एसेट सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट परचेस की है। और क्रेडिट में SBI बैंक हो जाएगा, वाउचर यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। तो एंट्री सिंपल है, चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है इसका लेजर बनाना पड़ेगा, प्रिंटर के भी लेजर बनेंगे, यानी कि सारे के सारे लेजर हमको बनाने पड़ेंगे। तो आते हैं टैली में, वाउचर पेमेंट रहेगा और डेबिट में हमको कंप्यूटर करना है। तो प्रेस करेंगे अल्ट C, लेजर बनाने की शॉर्टकट होती है, टाइप करेंगे कंप्यूटर, अंडर में हमको फिक्स्ड एसेट यहाँ पर सेट करना है, अंडर में फिक्स्ड एसेट रहेगा। अब यहाँ पर देखो GST से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं, तो GST से रिलेटेड ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने GST के जो ऑप्शन है उसको हमने ऑन करके रखा है। अगर हम इस वाले ऑप्शन को ऑन नहीं करते तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं शो होते। तो इसलिए हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर जो हम फिक्स्ड एसेट परचेस कर रहे हैं यहाँ पर हमको GST नहीं लगानी है। तो इसलिए GST का जो ऑप्शन है इसको हमें नॉट अप्लीकेबल कर देना है, बस कुछ नहीं। फिर इंटर प्रेस करेंगे
और यहाँ पर इस वाले लेजर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो लेजर हमारे यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब हमने जो कंप्यूटर परचेस किया इसकी कीमत कितनी है, 25,000 रुपये है। और हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो भी प्रिंटर है। तो यहाँ पर आते हैं टैली में और कंप्यूटर हमारा 25,000 रुपये का टाइप करेंगे इंटर। अभी यहाँ पर क्रेडिट है तो हमको डेबिट करने के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे डी और इंटर प्रेस कर देंगे, डेबिट हो जाएगा। और नेक्स्ट लेजर हमारा प्रिंटर का बनेगा क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट आइटम है प्रिंटर हमने परचेज किया है। प्रिंटर टाइप करेंगे, अंडर में फिक्स्ड एसेट रहेंगे, जीएसटी वाले ऑप्शन को हमें नॉट अप्लीकेबल कर लेना है, इसको नॉट अप्लीकेबल करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस वाले लेजर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब प्रिंटर की कीमत कितनी है तो नोट्स में आते हैं और प्रिंटर जो है हमारे 9,000 रुपये के हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारा फर्नीचर का है। तो ओपन करते हैं, यहाँ पर टाइप कर लेंगे 9,000 रुपये, फिर इंटर, फिर नेक्स्ट डेबिट है, डेबिट टाइप करेंगे और यहाँ पर हमको लेजर बनाना है, लेजर बना लेंगे हम फर्नीचर का, इंटर। और यहाँ पर जीएसटी जो है इसको नो करना है तो यहाँ पर स्पेस प्रेस कर देंगे और टाइप कर लेंगे नॉट अप्लीकेबल, फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटर, इंटर करके आना, इंटर कर लेना है। अब फर्नीचर की कीमत कितनी है तो फर्नीचर की जो कीमत है हमारी 20,000 रुपये है। फर्नीचर हमने 20,000 रुपये का परचेस किया है। तो आते हैं टैली में, यहाँ पर टाइप कर लेंगे 20,000 रुपीज़, फिर इंटर। अब यहाँ पर एक और डेबिट रहेगा, डेबिट टाइप करेंगे। अब यहाँ पर जो लेजर बनेगा हमारा एसी का लेजर बनेगा, टाइप करेंगे एसी, अंडर में फिक्स्ड एसेट रहेगा, जीएसटी वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर लेना है, फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे जो हमारा लेजर है। और यहाँ पर जो एसी है, एसी की कीमत कितनी है, 24,000 रुपये है एसी की कीमत। तो यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है 24,000, टाइप कर लेंगे 24,000, फिर इंटर। अब यहाँ पर क्रेडिट में हमारा एसबीआई बैंक हो जाएगा क्योंकि हमने जो पेमेंट किया है एसबीआई बैंक के माध्यम से किया है, टाइप कर लेंगे और यहाँ पर इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस वाली एंट्री को भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर टोटल हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या हुआ है, मिस्टर कपिल परचेस स्टेशनरी फॉर कैश ₹1500, यानी कि यहाँ पर मिस्टर कपिल जो हैं इन्होंने अपने बिजनेस के लिए स्टेशनरी परचेस की है, कितने की, 1500 रुपये की। तो यहाँ पर जो लेजर बनेगा, एक लेजर हम स्टेशनरी एक्सपेंसेज के नाम से बनाएंगे क्योंकि स्टेशनरी जो हम परचेस कर रहे हैं ये हमारी लंबे समय तक नहीं चलती है, इसलिए इसको हम खर्चे में रखते हैं। तो डेबिट में यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्टेशनरी एक्सपेंसेज, डेबिट में स्टेशनरी एक्सपेंसेज हो जाएगा। और यहाँ पर क्रेडिट में हो जाएगा कैश। और स्टेशनरी एक्सपेंसेज जो है इसका हमें यहाँ पर लेजर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बिजनेस में पहली बार आई है। और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रखेंगे और इसका वाउचर पेमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को फास्ट हम इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसमें जो हमारी न्यू एंट्री होंगी उनको यहाँ पर हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर स्टेशनरी जो है इसको हमने परचेज किया है और ये हमारा खर्चा है, इसका लेजर बनेगा। टैली में आएंगे, वाउचर पेमेंट ही रहेगा, डेबिट में स्टेशनरी एक्सपेंसेज रहेगा और इसका यहाँ पर लेजर टाइप करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेज, टाइप करेंगे स्टेशनरी एक्सपेंसेज, इंटर, इंटर और अंडर में हमको रख देना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जो है अंडर सेट कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर। अब यहाँ पर भी जीएसटी हमको नहीं लगाना है तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टेशनरी हमारी जो है 1500 रुपये की है और क्रेडिट में यहाँ पर हमारा कैश हो जाएगा। तो क्रेडिट में कैश सेलेक्ट कर लेंगे और इस वाली एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी स्टेशनरी से रिलेटेड जो एंट्री थी वो हो जाएगी और जितने भी हम लेजर बना रहे हैं वो सारे के सारे लेजर हमारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें बताया गया है मिस्टर वर्मा अपॉइंटेड द फॉलोइंग एम्प्लॉय, यानी कि जो मिस्टर वर्मा हैं इन्होंने अपने बिजनेस में इन सभी एम्प्लॉय को हायर किया है। जय सिंह जो है इनकी सैलरी 7500 रुपये है, कविता चौधरी है इनकी सैलरी 6000 रुपये है, सुनील शर्मा की 4500 और रामनाथ की 2500 रुपये है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो एम्प्लॉय हैं इनसे केवल बातचीत की गई है, बल्कि यहाँ पर एंट्री नहीं की गई है। बातचीत इसलिए की गई है ताकि हमको पता चले कि बिजनेस में एम्प्लॉय को भी हायर किया गया है और इनकी जो सैलरी है वो हम अगले मंथ में पे करेंगे। तो यहाँ पर इस एंट्री को हमें नहीं करना है, इस एंट्री को हम आगे मंथ में करेंगे क्योंकि यहाँ पर इन सभी को हायर किया गया है और इनकी सैलरी मेंशन कर दी गई है। जब हम इनको सैलरी पे करेंगे तब ये एंट्री करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है आपसे बातचीत करता है कि हमें ये आइटम लेना है और वो आइटम ना ले जाए तो क्या इसकी एंट्री करेंगे? उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। वही यहाँ पर भी है, मिस्टर कपिल जो है इन्होंने एम्प्लॉय जो हायर किया उसी का नाम मेंशन है और अगले मंथ में यानी जनवरी में जब हम इनको सैलरी पे करेंगे तब इनको वहाँ पर हम सेट कर देंगे, यानी कि उसकी एंट्री
कर लेंगे। तो ये एंट्री हमको यहाँ पर छोड़ देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें बताया गया है मिस्टर कपिल इश्यू ए चेक। मिस्टर कपिल ने एक चेक जारी किया है 4000 रुपये का टुवार्ड्स सिक्योरिटी फॉर टेलीफोन, यानी कि टेलीफोन के लिए इन्होंने सिक्योरिटी दी है 4000 रुपये। तो इसलिए इसकी जो एंट्री होगी यहाँ पर हमको लेजर बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन के नाम से। हम सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन के नाम से लेजर बना सकते हैं या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट टेलीफोन के नाम से बना सकते हैं। लेजर का नाम हम कोई भी रख सकते हैं, बस लेजर समझ लो एक पहचान होती है कि ये एंट्री किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसलिए यहाँ पर डेबिट में सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन रखेंगे और सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन का लेजर बनेगा। अंडर में हमको करना पड़ेगा डिपॉजिट असेस्ट, क्योंकि जब किसी भी आइटम के लिए सिक्योरिटी देते हैं तो उसको हम डिपॉजिट असेस्ट में रखते हैं और क्रेडिट में SBI बैंक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चेक मेंशन किया गया है। तो चलिए इसका लेजर यहाँ पर हम बनाते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन के नाम से। तो आते हैं टैली में, वाउचर पेमेंट ही रहेगा। डेबिट में हमको करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन और इसका यहाँ पर लेजर बनाते हैं। तो टाइप करेंगे Alt+C और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन। यहाँ पर हमने टाइप किया सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ोन, इंटर प्रेस करेंगे, अंडर में हमारा हो जाएगा डिपॉजिट असेस्ट, इसलिए अंडर में डिपॉजिट असेस्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको आना इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस लेजर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट यहाँ पर 4000 रुपये है और क्रेडिट में SBI बैंक हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट जो किया गया है चेक के माध्यम से किया गया है। पेमेंट यहाँ पर चेक के माध्यम से किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम क्रेडिट में SBI बैंक और इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस वाली एंट्री को भी कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और दिसंबर मंथ का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है मिस्टर कपिल ट्रांसफर्ड कैश 30,000 इंटू PT कैश, यानी कि जो मिस्टर कपिल हैं इन्होंने PT कैश में 30,000 रुपये सेलेक्ट किया, यानी कि ट्रांसफ़र किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिस्टर कपिल ट्रांसफर्ड कैश रुपये 30,000 इंटू PT कैश, यानी कि जो मिस्टर कपिल हैं इन्होंने 30,000 रुपये PT कैश में ट्रांसफ़र किए। अब ये PT कैश होता क्या है, तो PT कैश जो है एक छोटा सा ही कैश का रूप होता है। तो PT कैश में इसलिए ट्रांसफ़र किया गया है, यानी कि जो भी हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो हम PT कैश से करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 5 लाख रुपए रखे हैं, आपके पास 5 लाख रुपए रखे हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं तो क्या 5 लाख से डायरेक्ट खर्चा करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि 5 लाख से थोड़ा आप वहाँ पर अमाउंट छोटे वॉलेट में यानी कि अपने पॉकेट में रख लेते हैं और जो भी खर्चे होते हैं वो क्या करते हैं उसी पॉकेट से करते रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो PT कैश है इसको समझ लीजिए एक छोटा सा वॉलेट है और मिस्टर कपिल जो है एक जो भी छोटे मोटे खर्चे करेंगे वो PT कैश से करते रहते हैं। तो इसलिए PT कैश जो है ये भी हमारा कैश का ही रूप होता है और PT कैश का जो लेजर होगा इसका लेजर भी बनेगा और PT कैश का जो अंडर होगा कैश इन हैंड हो जाएगा, क्योंकि टैली में जो कैश का लेजर पहले से ही बना होता है इसका अंडर कैश इन हैंड होता है। लेकिन यहाँ पर हम PT कैश का जो लेजर बनाएंगे इसको भी अंडर में कैश इन हैंड रख देंगे ताकि पता चल जाए कि बिजनेस का ही पैसा है। तो यहाँ पर PT कैश जो है इसका लेजर बनेगा। ये एंट्री कंट्रा वाउचर पर होगी, क्योंकि कंट्रा वाउचर पर वह एंट्री करते हैं जब बिजनेस का पैसा हम बैंक में ट्रांसफर करते हैं, बैंक से हम लेते हैं या फिर कैश को कैश में या फिर बैंक को कैश में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम कंट्रा वाउचर यूज करते हैं। तो आते हैं टैली में और यहाँ पर हम यूज करेंगे कंट्रा वाउचर और कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट F4 है। और क्रेडिट में हमको यहाँ पर करना है कैश, क्रेडिट में कैश रहेगा क्योंकि कैश को हम PT कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर टाइप कर लेंगे 30,000 और इंटर, और डेबिट में हमारा हो जाएगा PT कैश और इसका हमें लेजर भी बनाना है। तो Alt+C प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे PT कैश और यहाँ पर इंटर और अंडर में हमको कैश इन हैंड सेट करना है। अंडर में हमको सेट कर लेना है कैश इन हैंड और यहाँ पर इस वाले लेजर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस एंट्री को भी कंप्लीट कर लिया और दिसंबर मंथ जो है दिसंबर मंथ की सारी एंट्री कंप्लीट कर ली, क्योंकि हमारी बेसिक एंट्री थी। इन सभी एंट्रियों को हमने कैश स्टडी 1 और कैश स्टडी 2 में कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर नीचे हमारा डे बुक दिया गया है, हम अपना डे बुक को मैच कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ट्रायल बैलेंस को भी मैच कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपना ट्रायल बैलेंस एक बार मैच करते हैं। तो इसको बाय करेंगे, आएंगे गेटवे आप टैली में और यहाँ पर हमको एक विकल्प मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, ट्रायल बैलेंस पर क्लिक कर देंगे, ट्रायल बैलेंस ओपन हो जाएगा। Alt F1 प्रेस करेंगे, ट्रायल बैलेंस फुल डिटेल में ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिया गया है तो कैपिटल अकाउंट हमारा कितना है, टोटल 4 लाख रुपये है। तो आते हैं यहाँ पर हम देखते हैं अपने नोट्स में कि उसमें भी इतना ही अमाउंट आ रहा है। ओपन करेंगे नोट्स को, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपये है। फिक्स्ड एसेट जो
हमारी 78,000 रुपये है और यहाँ पर भी फिक्स्ड एसेट हमारी 78,000 रुपये है। अब यहाँ पर करंट एसेट यानी जो चालू संपत्ति होती हैं इसमें कितना है, तो आते हैं यहाँ पर जैसे कि 3,20,500 रुपये है, नोट्स में भी हमारा 3,20,500 रुपये है। तो यहाँ पर हमको ये पता चल जाएगा कि हमने सिक्योरिटी के तौर पर पैसा कितना दिया है, क्योंकि जब हम सिक्योरिटी का लेजर बनाते थे तो डिपॉजिट एसेट करते थे, तो डिपॉजिट एसेट में 29,000 रुपये हमने दिए हैं। हमारे पास कैश जो है 1,98,000 बचा है और बैंक में जो है 93,000 रुपये हमारा बचा हुआ है। फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 1,500 रुपये हो जाएंगे, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस पूरा क्लियर है, कंप्लीट है। तो इस तरीके से टैली में हम अपनी एंट्री करते हैं और अगले वीडियो में हम जनवरी मंथ की एंट्री करेंगे और जो जनवरी मंथ होगा इसी में हमारी न्यू एंट्री है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इस तरीके की जो एंट्री है हमारी न्यू एंट्री है, इनको हम अगले मंथ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।